Day 6, Chapter 7. You are standing on the leading edge of thought. तो यू आर स्टैंडिंग ऑन द लीडिंग एज ऑफ थॉट. जो विचार है उसके आखिरी पायदान पे आप खड़े हैं. और ऐसे समझेंगे कि आपके द्वारा इस सोर्स एनर्जी का एक्सपेंशन होता चला जा रहा है. एवरी पर्सन इस प्लैनेट पे, हर पर्सन अपनी जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस करता चला जा रहा है. और कैसे कर रहा है? जो जो वो सोचता चला जा रहा है उसी से उसके अपने फ्यूचर इवेंट्स बनते चले जा रहे हैं. कहना है अब्राहम का कि इफ यू कैन डिजायर इट, द यूनिवर्स कैन प्रोड्यूस इट. अगर आप उसकी इच्छा रखते हैं तो यूनिवर्स उसको आपके सामने जरूर लेकर आता है. और इस स्पेस टाइम रियलिटी में, जो कि प्लैनेट अर्थ की है, मतलब 3D रियलिटी है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं. इसका मतलब ये 3D रियलिटी, और इसका मतलब ये स्पेस टाइम रियलिटी. तो अर्थ में जो भी स्ट्रॉन्ग डिजायर या सिंसियर डिजायर जो आप सच में चाहते हैं वो होगी, तब तब उस चीज की सप्लाई यूनिवर्स करेगा ही. ठीक है. और कई बार क्या होता है कि सारी जो लिमिटेशंस होती हैं वो हमारे दिमाग में ही होती हैं. बस कैसे होती है पता नहीं. कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, अब कैसे होगा. मतलब ये सारे जो आपके थॉट्स आते हैं, तो जैसा जैसा आप सोचते चले जाएंगे वैसा ही वैसा वो होता चला जाएगा. तो सारे जो भी लिमिटेशंस हैं वो आपके दिमाग के ही उपज है. दिमाग की कैसे है वो, चाहे आप भी आपकी करंट स्टेट, जो भी आपकी इस समय की सिचुएशन है, उसको लेके है, उसको लेके दिमाग में उस तरह की आपकी सोच आई है. या फिर जो पीछे से जनरेशन टू जनरेशन चीजें चली आ रही हैं, जैसे कल हमने बात करी थी कि काउंटलेस जनरेशन्स का, पीछे की बहुत सारी जनरेशन्स का इम्पैक्ट, इफेक्ट हमारे सोचने के तरीके भी पड़ता है, हमारी जिंदगी पे पड़ता है. और ये इम्पोर्टेंट चीज है. अभी इसको समझ लें, आगे समझेंगे कि किस तरह ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कि इस चीज को मानना कि मेरी आज की जो लाइफ है उसका असर सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के ही संस्कारों का, जैसे कहा जाता है ना कि आपके क्या संस्कार है उसी से आपकी जिंदगी, नहीं, जो हमारे पीछे के पूर्वज जिसे आप कह सकते हैं, उनके भी, सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो उनके भी कर्मों का असर आपकी लाइफ में इस समय पड़ता चला आ रहा है. बट अब इसमें एक ट्विस्ट है. अब्राहम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आप सोचें कि आपके संस्कार खराब हैं या आपकी जनरेशन टू जनरेशन, मैं अभी आप सबको नहीं कह रही हूँ, मतलब अब्राहम ऐसा कहना चाहते हैं कि अपनी सिचुएशन देख के कभी ये ना सोचे कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता. मेरी जो जनरेशन टू जनरेशन ने भी बहुत ज्यादा मुश्किलें झेली हैं, तो वो जो मुश्किलें जो आदमी झेलता है ना, उन चीजों को भी कैरी करता है फ्यूचर जनरेशन. तो इब्राहिम आपको यही बताना चाहते हैं कि देयर इज अ होल लॉट ऑफ एबंडेंस. हर चीज की बहुत ज्यादा प्रचुरता है. हर चीज में, एवरीथिंग, हर चीज की प्रचुरता है. तो कभी भी ये ना सोचेंगे, जैसे मान लो, जो मैंने अभी एग्जाम्पल कई बार ऐसे दिया भी है, कि आप अगर सोचो कि मैं आज जाके सनलाइट ज्यादा ले लूं तो मेरे पड़ोसी को शायद कम पड़ जाएगी. ऐसा सोच सकते हैं आप? कभी दिमाग में आ सकता है? या फिर आप आज ज्यादा सांसें अंदर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, तो बाहर छोड़ो, घर के और लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना. आपकी, देखो, इसमें सनलाइट की बात मैंने करी है ना. पहले क्या होता था कि आप, पहले नहीं, अब भी होता है वैसे तो, हम जाके धूप में बैठते हैं, सनलाइट लेते हैं, है ना, अपने कपड़े वगैरह सुखाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं. जैसे जैसे और तरक्की होती गई, हमें पता चला सोलर कुकर यूज कर सकते हैं, है ना, सोलर हीटर यूज कर सकते हैं. तो वो भी हमने सनलाइट, उसकी हीट, लाइट, ये सब ली. अभी और तरक्की हुई, एडवांसमेंट हुआ, तो सोलर पैनल्स लगाए गए और सनलाइट ली. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर आपने अपने टेरेस पे पूरा वो सोलर पैनल लगा भी लिया है ना, तो बगल वाले को सनलाइट की कोई कमी नहीं होगी. लगता है आपको कि बगल वाले को कम सनलाइट मिलेगी? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप चाहे, जो भी लिमिटेशंस है वो सिर्फ आपके दिमाग में है. आप चाहे जो जितना भी ले ले, किसी को कमी नहीं होने वाली. ठीक. एक ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं बता रही हूँ कि नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब हो रखी है, और कहीं जॉब अवेलेबल नहीं है, और मतलब किसी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मतलब तरह तरह की बातें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है.
तो जैसा मैंने बताया कि आप चाहे जितना कुछ ले लो, कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। और जिस तरह से आपका इवोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो सोच का ही इवोल्यूशन क्यों ना हो रहा हो, और जैसे मैंने अभी बताया कि सनलाइट लेने का ही क्यों ना हमने अपनी एडवांसमेंट करी और सोलर पैनल लगा लिया और बहुत ज्यादा सनलाइट लेके अपने घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पता नहीं क्या क्या हम यूज करते चले आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आप अपने थॉट्स को भी इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अब इन सब चीजों को सीख के और तेजी से इवॉल्व करेंगे, बिकॉज जो स्ट्रीम मतलब जो सोर्स एनर्जी से एक फ्लो चला आ रहा है, अब्राहम ने वेलबींग का नाम दिया है, कल्याण का नाम दिया है सब चीज में, चाहे वो किसी भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, अपने किसी भी लाइफ एरिया में या कुछ भी, स्ट्रीम ऑफ वेलबींग चली आ रही है और वो कंटिन्यूअस फ्लो कर रही है। और तब भी कर रही होती है जब आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो। लेकिन आपको जब अवेयर हो जाते हैं इन चीजों से, तो आप कॉन्शियसली अलाइन हो जाते हैं, और फिर जो एक्सपीरियंस करते हैं उसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिवाइन एक्सपीरियंस की बात हम सब करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आपको इस चीज की नॉलेज हो कि जो पीछे की पूरी अंडरस्टैंडिंग, ये जो पूरी कहानी चली आ रही है, वो तभी हो सकता है जब आप ये सब समझ लें। तो हर एक्सपीरियंस डिवाइन हो ही सकता है। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो समझना जरूरी हो, नहीं भी समझेंगे तब भी सारा काम तो चल ही रहा है ना। और यूनिवर्स एक्सपैंड कर ही रहा है, आपसे फायदे ले ही रहा है। बट ये सब बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप उस फ्लो से, उस स्ट्रीम से अवेयर हो जाए, और उसके बाद क्या करें, अपने जो भी नेगेटिव, जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये सारे हैं, इनको धीरे 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 अपने गाइडेंस जो सिस्टम स्केल दिया गया है उसको देखते हुए अपने ऊपर काम करके, क्योंकि पावर, क्रिएटिव पावर भी आपके पास ही है और उन इमोशंस को चेंज करने का पावर आपके पास है। यू जस्ट गो विद द फ्लो। अब्राहम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, ये जो स्ट्रीम है, मतलब वेलबींग की स्ट्रीम कंटिन्यूअस फ्लो कर रही है, और आप इसे खुद ही एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, खुद ही अलाउ करते हैं पहले तो। और वो कैसे करते हैं, अपने इमोशंस के ही थ्रू करते हैं। तो देर इज नॉट अ सोर्स ऑफ इविल, कुछ बुरी कुछ नहीं है। जो सोर्स एनर्जी है वो एक, सिर्फ और सिर्फ आप उसे पॉजिटिव ही समझेंगे। कोई अंधकार की कोई शक्ति नहीं होती है, सिर्फ प्रकाश ही होता है। उसकी कमी हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। बुराई का कोई सोर्स नहीं है। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लाइन सुनी होगी ना, कृष्ण सदा सहायते, मतलब हमेशा आपको, स्ट्रीम कह लो, हेल्प कह लो, मतलब वेलबींग कह लो, वो ऑलवेज फ्लो कर रही है। ऑलवेज, हमेशा। विदाउट आस्किंग यू विल रिसीव नो आंसर। आस्किंग कैसे? विद योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एंड प्लस विद योर विजुअलाइजेशंस। हो सकता है कि पास्ट जनरेशन्स ने कुछ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि पास्ट जनरेशन्स ने कुछ इच्छाएं क्रिएट करी हो, ठीक है, और उसका भी फल आपको मिल रहा है। जैसे कहा जाता है कि पूर्वजों के भी कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो आपको हर समय मिल रहा है। उसी तरह जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रह के आस्क करते हैं, आस्क मीन्स किसी भी चीज का थॉट जो क्रिएट करते हैं, वो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिलेगा। ये बात, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि थोड़ा और आपको अवेयरनेस आएगी कि भाई आज जो आप आस्क कर रहे हैं, जो इनवाइट कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको ही नहीं मिलने वाला, आपके आगे आने वाली जनरेशन्स को भी मिलने वाला है। जैसे कि पीछे की जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर असर डाल रही हैं, उसी तरीके से जो आज की चीजें हैं वो आगे आने वाले जनरेशन्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो समझने वाली बात यही है कि आपका हर डिसीजन, एवरी डिसीजन, आपके पास्ट जनरेशन से लेकर फ्यूचर जनरेशन तक को प्रभावित करता है। कैसे करता है? बिकॉज जो पीछे की चीजों को भी आज आ रही है, लेकिन आपने अभी उसको डिफरेंट रिएक्शन चूज किया, तो क्या होगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो पीछे भी पड़ेगा और आगे भी पड़ेगा। जहां भी आप इस समय हो, मतलब जो भी कंडीशन है जैसी भी है, वहीं से शुरू कर सकते हैं। ट्राई टू इमेजिन दैट, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इमेजिन कर सकते हैं कि दैट स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एक अनलिमिटेड स्ट्रीम फ्लो कर रही है।
इमेजिनेशन में देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ये स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती चली जा रही है। मेक एन एफर्ट, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और विजुलाइज करेंगे इस चीज को। जब हम विजुलाइज करते हैं और इस चीज को इजीली एक्सेप्ट करते हैं तो ये फ्लो होना शुरू हो जाती है। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही आप सोच से तो आप मानते ही हैं, प्लस विजुलाइजेशन से भी एक एनर्जी इमिट होती है, वाइब्रेशंस इमिट होते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं कि आपके ऊपर, आप उसे सोर्स एनर्जी कह लीजिए या आप जिस भी ईश्वर को मानते हो वो कह लीजिए, जहां भी आपकी आस्था हो, उससे एक स्ट्रीम, एक अनलिमिटेड स्ट्रीम, उसको आप कोई कलर देना चाहें, गोल्डन समझ सकते हैं, व्हाइट समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आगे घुसेंगे तो जब कभी आपको पावर की जरूरत है तो रेड समझ सकते हैं, जब कभी आपको हीलिंग की जरूरत है तो ग्रीन कलर विजुलाइज कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्ट्रीम को अपने ऊपर एक्सेप्ट इट, और ऐसा फील करेंगे कि वो आपके ऊपर फ्लो कर रही है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने का मतलब क्या है कि फील दैट यू आर ब्लेस्ड, अपने अंदर एक फीलिंग लेकर आएंगे, ये बहुत जरूरी है। फील दैट यू आर ब्लेस्ड, दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट स्ट्रीम। कई बार हम, हमारे पुराने जनरेशन्स कह लो या अभी आजकल तो कोई इतने खराब वो नहीं करता, लेकिन कई बार कुछ चीजें जैसे कहते हैं अंदर अटकी हुई रहती हैं और उस चीज के लिए हम इसको पात्रता ही कहेंगे, अपने वो समझते ही नहीं है कि हम इन चीजों के लायक भी हैं। तो फील दैट यू आर ब्लेस्ड, दैट यू आर वर्दी, और इस फ्लो स्टेट में रहेंगे। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। मतलब जो एक कंटिन्यूअस फ्लो आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, और इस स्टेट को ही कहते हैं फ्लो स्टेट। और उस टाइम अपने इमोशंस जो हैं उसको लेके थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं, मतलब फुल अवेयरनेस में रहेंगे। और उस टाइम अपने को देखेंगे कि आपके अंदर इमोशनल जो चेंजेस हो रहे हैं। जब आप अपने अंदर एक ब्लेस, जैसे कहते हैं आशीर्वादित होने की एक जो फीलिंग रहेगी, जब आप उसके अंदर रहेंगे, और जितनी ज्यादा देर रहेंगे वो उतना ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि आपके इमोशंस चेंज होंगे। आप मतलब हर समय जैसा महसूस कर रहे हैं, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को लेके, मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है। अब इतना मैंने बहुत दिनों से इतना भाषण मैंने दिया है सबको, तो अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स चल रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। बगल वाला, सामने वाला, या फिर नीचे वाला, ऊपर वाला, या फिर अंदर वाला। तो खुद। दीदी हम खुद ही हैं। खुद हाँ, तो ही। आप सबके जो अंदर बैठा है वही रिस्पॉन्सिबल है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है। सिर्फ फीलिंग्स नहीं, मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं तब तक हम एक ब्लेम वाले मोड में रहेंगे कि भाई ये ऐसा है तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपने ऐसा कर, मतलब ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला या इधर वाला, उधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, उसकी वजह से कुछ है, तो मतलब आपके पास पावर है ही नहीं ना। जब तक वो चेंज नहीं करेगा आपकी सिचुएशन तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज की, तो आपके पास पूरा पावर आ सकता है, आ जाता है उस चीज को चेंज करने का। ये जो कुछ भी ये प्रोसेस था, जो फ्लो स्टेट वाला प्रोसेस था, आप ऐसे समझेंगे कि आप इनहेरिटेंस समझ रहे हैं। इनहेरिटेंस, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, विरासत है ना। विरासत, कई बार आपने देखा होगा कि विरासत में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो आपके बाप दादा कुछ ऐसा सुना है ना कि विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है। अब आप ऐसे समझेंगे ये जो फ्लो स्टेट वाली फीलिंग है कि आपको विरासत में, इनहेरिटेंस में वो एनर्जी मिल रही है। बिकॉज आप कौन है, तो आप, अभी तक परमात्मा हम की। ऐसे सोचते थे ना कि वो बाप दादा और ये और वो परदादा और ऐसा, लेकिन अब ऐसी फीलिंग लेकर आएंगे कि वो जो है ना, आप उसे बाप दादा कह लो या फिर अल्लाह कह लो या जो भी नाम देना चाहो वो कह लो, लेकिन वहां से आपको विरासत में क्या मिल रहा है। अब्राहम का कहना है वेलबींग। आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। वेलबींग इज, इनका इसलिए कहना है कि हर चीज में आपका कल्याण हो, आपका, आपके सभी एरिया ऑफ लाइफ में, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको विरासत में क्या मिल रहा है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए ब्लेस्ड फील करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। जी, अभी तक तो सुना था कि धन ही मिलता है विरासत में, पर ये एनर्जी मिलती है पूर्वजों से भी। और हम भी आगे जो कर रहे हैं, ये चीज सोच के तो थोड़ा सा डर लग रहा है
कि हमको अपने थॉट पे कितना ध्यान देना पड़ेगा? डरने की जरूरत नहीं है। पर डर दीदी कह तो रही है कि हमारे पास पावर है कि हम चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में अपने थॉट से। कि आपके अंदर कोई भी फीलिंग चल रही हो वो आपके साथ हमेशा है। अभी आपने कहा कि डर लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने के बावजूद वो आपके साथ हमेशा है। इस चीज को मानना ही आपका डर गायब कर देगा। इस चीज को मानना, अंदर से एक्सेप्ट करना कि आपके साथ कौन है, तो आपका वो डर है, वो सारी जो भी नेगेटिव सारी जो भी चीजें हैं वो गायब हो सकती हैं इस चीज को मानने से ही। हर मोमेंट आप जो भी फील कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज में जो ये प्रोसेस अभी हमने समझा है, सीखा है, उसको करने से, ये तो आपने सीख लिया इसलिए कर रहे हैं। बहुत से लोग इस मोड में ऑटोमेटिक रहते हैं, और वो शायद इसलिए रहते हैं कि शायद उनके पास जनरेशन्स कह लो या खुद के संस्कार कह लो, वो ऐसे होते हैं कि इस चीज को अंदर एकदम उनके, जैसे कहते हैं ना कि वो आत्मसात किए रहते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप बहुत कोई छोटे से घर में रहते हो, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो अगर वो चीज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास की सिचुएशन क्या है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर आपके अंदर वो है, वो फीलिंग इनहेरिटेंस वाली जो अभी मैंने बात करी है, तो वो आपको कहीं से भी कहीं पहुंचा सकती है। वो आपको, मतलब ऐसे समझेंगे कि अगर आपको दुनिया में सबसे बड़ा अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो बन सकता है, अपने देश का प्रधानमंत्री बनना है तो वो बन सकते हैं, है ना। और ये सब आप इस समय लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं। बुद्धा बनना है तो बुद्धा बन सकते हैं, परमहंस बनना है तो परमहंस बन सकते हैं। मतलब किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप कहीं भी एक्सट्रीम तक पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। और इस समय मैंने कहा कि आप सब खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या हो रहा है, कि कौन कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंच जा रहा है, वो कैसे पहुंच जा रहा है। एक अंदर कुछ है तो ना। जब कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत नेगेटिव, आपका दिमाग हो गया, मतलब नेगेटिव इमोशंस में फंस चुके हैं, उस टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ही सिर्फ क्या है, टू स्टॉप योर थॉट्स। मेडिटेशन का मतलब, या फिर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट गो एंड स्लीप, सो जाइए जाके। तो सोने से भी आपके थॉट्स जो है वो स्टॉप हो जाते ऐसे में हैं। तो जब नींद आप, भी नहीं आती हाँ है। ऐसे में तो नींद भी नहीं आती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो अब आप कहेंगे ऐसे में तो मैं मेडिटेशन भी नहीं कर सकती हूँ, ऐसे में कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं वो मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं। मेरा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इनका मेरे ऊपर कंट्रोल हो चुका है। ये इसका कहने का मतलब तो यही हो गया कि अब मेरे बस की कोई बात नहीं है। ये जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, मेरे अंदर के इमोशंस हैं, वो उन्होंने मुझे कैप्चर कर लिया है। मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम जब ये सीखते चले जा रहे हैं तो आप ऐसे समझेंगे कि इतने जो अपने संस्कार कह लो या जो भी कह लो, हर नेगेटिव थॉट एक नॉट क्रिएट कर देती है। नॉट मतलब एक गांठ, ऐसे समझ लोगे कि आपका एनर्जेटिक सिस्टम जो है उसमें वो नॉट्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा है कि वो क्या, वो जाल टाइप कुछ बन जाता है। आपकी जो चाहत है, आपके जो इरादे हैं, उनसे ही ये सारी गांठें खुल सकती हैं। आपके चाहने से ही गांठें, मतलब सारे बंधन कह लो। और यहाँ तक कि आगे और चलेंगे तो सारे कर्म बंधन ही क्यों न कह लो, सबको कौन तोड़ सकता है? खुद, आप खुद। तो इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है। मतलब जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वहां से उठ के जाना कहाँ है, ये पहले पता होना चाहिए। और उसी हिसाब से फिर प्लान योर इवेंट्स। जैसे कल मैंने बताया था ना, कल नहीं परसों वाले क्लास में शायद बताया था कि जब भी आप मान लो अप्रिशिएट कर रहे हो किसी को, तो आप प्लानिंग कर रहे हो आगे की इवेंट उसी तरह की। मान लो आप वरी मतलब परेशान हो रहे हो, तो आगे की उसी तरह की इवेंट प्लान कर रहे हो कि अब आगे जो इवेंट आने वाला है उसमें यही होने वाला है कि मैं परेशान होने वाली हूँ। ठीक है, तो जिस तरह की भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो उस तरह की आप ऐसे समझ लो कि अपने आने वाले दिनों की इवेंट प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहले प्लान योर डेस्टिनेशन, कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, और जो भी करना है यू आर फ्री। और इतना कुछ जानने के बाद गलत काम तो नहीं करना होगा, है ना, क्योंकि हम जान रहे हैं अपनी आत्मा को और परमात्मा को और ये सारी बातें। जो जब भी मैं आपसे कहूँ कि आपको जो करना है वो कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो करना क्या है, अच्छा ही काम करना हो। सबसे पहले प्लान योर डेस्टिनेशन, एंड देन धीरे 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 ग्रेजुअली प्लान योर इवेंट्स। और कैसे इवेंट्स को प्लान करते हैं,
आपके जो डोमिनेंट थॉट्स जो चलते हैं, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, बी अवेयर। और मान लीजिए अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है, मान लीजिए, तो अभी मैंने बताया है कि उसको स्टॉप करेंगे और कुछ और क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में। और स्टॉप करने का तरीका भी है, कई सारे वैसे तरीके हैं। एक तरीका मेडिटेशन है। बुक्स पढ़ने से भी आप हाँ, पॉजिटिव हो जाते हैं। कई सारे तरीके हैं। ये तरीके रोज, अगर आप रोज करते हैं, मतलब मान लो मैं मेडिटेशन तब भी करती हूँ जब आज मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, तब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ठीक है, रोज कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वो जो बार बार नेगेटिव इमोशन आता था उसमें कमी होती चली जाएगी। क्रिएटिव प्रोसेस फोर्थ, वर्चुअल रियलिटी। कब करना है? जब भी आप अच्छा फील कर रहे हो, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस अ वाइब्रेशन ऑफ अलाउइंग। और कब कर सकते हैं? जब आपके पास कुछ फ्री टाइम हो और उसको अच्छी तरह से बिताना चाहते हैं उस फ्री टाइम को। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फ्री टाइम नहीं, इसके लिए अलग से टाइम भी निकालना चाहिए। इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो जैसे कि हमने समझा है कि हम सब एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रहते हैं। एक लॉ है जो सारा काम कर रहा है, सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। सारी चीजें क्या? वाइब्रेशंस को मैच कराने का काम कर रहा है। उसको मैनेजर नाम दिया था। और वो लॉ बस यही कर रहा है कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके विजुअल्स को मैच कराता चला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो वर्चुअल रियलिटी जो प्रोसेस है, उसमें आपको सीन जो है, मतलब जैसा आप चाहते हैं उस तरह का सीन, उसको एक्टिवेट करना है। तो अपने मन में जब भी देखो, जब भी आप कुछ विजुलाइज करते हैं, कुछ भी ऐसे समझेंगे। अभी तक हमने सोचा, समझ रहे थे ना कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे अंदर से वो वाइब्रेशंस इमिट होते हैं। अब आप समझिए कि जब आप फ्यूचर कुछ इवेंट को विजुलाइज करते हैं, मान लीजिए कल सुबह का कोई इवेंट है और उसको मैं विजुलाइज कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप फ्यूचर में जाके वहां से वाइब्रेशंस इमिट करने लगते हैं। ये चीज समझ में आ गई? अभी जो मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे जो मेरी थिंकिंग चल रही है, उससे यहाँ से वाइब्रेशंस इमिट हो रही है। बट जैसे मैंने विजुलाइज किया कोई कल का इवेंट, मेरा कोई इंटरव्यू है फॉर एग्जाम्पल, और वो बहुत अच्छा हो जाए, मैं ऐसा विजुलाइज कर रही हूँ, तो वो जो इवेंट है वहां से आप उस तरह के वाइब्रेशंस इमिट करने लगते हैं। तो आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस वहां से इमिट करी उस फ्यूचर, और यूनिवर्स क्या करेगा? उन वाइब्रेशंस को मैच कराने का उसका काम है, मैनेजर का। उससे ही फिर आपकी रियलिटी आगे के लिए बनती चली जाएगी। आप सबने देखा होगा कि कई बार जैसे जो आप विजुलाइज करते हैं, जिस जिस तरह से करते हैं, उस तरीके से वो चीजें वैसे ही होती हैं। तो जैसा हम ये करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। एक चीज और है कि आपकी लाइफ में अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का नाम इन्होंने कंट्रास्ट दिया है। वो क्यों आती है उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। कई बार हमको सिखाया जाता है ना कि लाइफ ऐसे चलती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो नीचे का मतलब है कोई प्रॉब्लम आना, कंट्रास्ट आना। इब्राहिम बताते हैं कि जब भी आप नीचे आ रहे हैं, मतलब कंट्रास्ट वाली सिचुएशन में है, मतलब वो आपको सिचुएशन, वो कंट्रास्ट सिचुएशन आपको हेल्प कर रही होती है गिव बर्थ टू ए रॉकेट ऑफ डिजायर। आप जब नीचे आते हैं तो बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, तो उस टाइम रॉकेट्स छोड़ते हैं अपने थॉट्स के, अपनी फीलिंग्स से। वो आपको मौका मिलता है अपनी लाइफ चेंज करने का। और सबको पता है कि नीचे आए हैं तो ऊपर जाएंगे ही, नीचे आए हैं तो ऊपर जाएंगे ही, ऐसा कुछ हमने समझा है अभी तक। तो कई बार बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं, ऐसा देखा है सबने। और जब बहुत ज्यादा नीचे आते हैं तो बहुत तेजी से फिर ऊपर भी जाते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो वो बहुत सारी एनर्जीज एकदम स्टक हो जाती हैं। आप ऐसे समझो एकदम जम्बल्ड एनर्जीज हो जाती हैं, और वो एक साथ एक्टिवेट होती हैं कि आप ऊपर पहुंचना तय हो जाता है। लेकिन उस टाइम आपको हिम्मत, चलो इतना भी मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उस टाइम आपको अब चीजों को समझ के यही काम करना है। कई बार हम उसमें ही घूमते रह जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है वही नीचे रहने का। लेकिन अब इन चीजों को समझ रहे हैं तो आपको करना क्या है? ये सारे जो चीजें बताई जा रही हैं वो करना है, तो नीचे से ऊपर आना तय है। तो इसमें 3 ही स्टेप है। स्टेप 1 आपका हो गया आस्क, और स्टेप 2 में क्या है? आंसर आता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो सोर्स एनर्जी ही आपको आंसर देती है। स्टेप 3 जो है
वो आपका काम है कि अलाउ करना। स्टेप 1 और स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए अब तो बताओ। कंट्रास्ट सिचुएशन इसीलिए आती है कि हो गया बस अब ये नहीं चाहिए। जब आप इस सिचुएशन पे आते हैं तो आपका काम होना चाहिए कि अब क्या चाहिए उसके बारे में सोचें। और जैसा ये जो है वर्चुअल रियलिटी वाला प्रोसेस, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है कि आप फ्यूचर इवेंट्स को किस तरह से अपने माइंड में उसकी मूवी चलाते हैं एज अ डायरेक्टर। और स्टेप 3 यही है, अलाउ करने का। अलाउ करने का मतलब क्या है, आप रिसीविंग मोड में बने रहें। और रिसीविंग मोड मतलब क्या है, अपने अंदर हाई वाइब्रेशंस चलाएं, वही है रिसीविंग मोड। अगर आप कंट्रास्ट सिचुएशन में हैं तो इब्राहिम का कहना है कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं, अपने आप को इस तरह से पाएं, तो बिल्कुल भी अपने ऊपर, जिसे कहते हैं, अपने लिए कठोर न बन जाएं और आराम से रहें। और नेगेटिव इमोशन भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वो यही कह रहे हैं कि इससे आपको पता चलता है कि आप अपने आप का जो अपना वास्तविक स्वरूप है उससे थोड़ा सा आप डगमगा चुके हैं और कुछ तो फेरबदल करने की जरूरत है इस समय। जब भी नेगेटिव इमोशन आए तो आप ऐसे ही समझेंगे कि जो आपकी एक सिचुएशन जो भी सामने आपको दिख रही है उससे आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है। कि इमोशन जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेटर है, आपको तुरंत बता देता है कि आसपास की चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही। तो हम आसपास के लिए लड़ने लगते हैं कि हम चीजों को ठीक करने लगते हैं। नॉर्मली हम यही करते हैं, जब आसपास कुछ ठीक नहीं लगता तो उससे लड़ने लगते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, सिचुएशंस को ठीक करते हैं। लेकिन हमें पावर मिला है क्या, और उस समय हमें करना भी चाहिए, अपने ऊपर काम, अपने इमोशंस को ठीक करना चाहिए। तो सारी जो बाहर की सिचुएशंस हैं वो अपने आप सही हो जाएंगी। तो इसके लिए जैसे मेडिटेशन है, और जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन जो है वो शांत हो जाता है, हम सबको पता है, अपने थॉट्स को स्टॉप कर देते हैं। और ऐसे समझेंगे कि जब भी आप अपने थॉट्स को स्टॉप करते हैं आपके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते। क्यों? कि जो रियल आपका नेचर है वो आप कनेक्ट हमेशा रहते हैं, लेकिन रेजिस्ट करते रहते हैं नेगेटिव इमोशन से। तो जैसे आपने अपने ये दिमाग के जो खुराफातें चल रही हैं उनको स्टॉप किया, तो आप तो कनेक्टेड थे ही पहले से, आपके वाइब्रेशंस हाई होना तय है। तो इस वर्चुअल रियलिटी वाले जो उसमें है, आप एक मूवी अपने दिमाग में चलाएंगे एज अ डायरेक्टर, जैसे आप अपनी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हो। डिटेल में हर चीज को विजुलाइज करेंगे, मतलब इतना डिटेल कि इसमें ये तक लिखा है कि ये सीन कहाँ हो रहा है, कौन सी लोकेशन है, क्या चीजें आपको सुनाई दे रही हैं, ये क्या अंदर का सीन है या बाहर का सीन है, मतलब घर के, मतलब कहीं अंदर का है या बाहर का सीन है, दिन का कौन सा टाइम है, सुबह का है कि शाम का है, दोपहर हो रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, हवा चल रही है, ये सारी चीजें हैं कि कैसा टेम्परेचर आप फील कर पा रहे हैं, क्या लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, आपने पहन रखे हैं। ये सारी जो चीजें हैं, बारीकियां, उनको आपको अपने उसमें देखना है। और लास्ट में वो उन्होंने यही कहा है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन फीलिंग गुड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, वर्चुअल रियलिटी प्रोसेस। और ये कुछ कुछ वैसा ही है जो कि इमेजिनेशन वाला था, कुछ कुछ क्या मतलब वैसा ही है, लेकिन इसके पीछे हमने साइंस समझी कि जब हम उस चीज को विजुलाइज करते हैं तो वहां से, उस जगह से वाइब्रेशंस इमिट होते हैं। तो नॉर्मली लोग क्या है, 3 तरह के स्टेट्स में रहते हैं, या तो जागे हुए रहते हैं कॉन्शियस स्टेट, या तो ड्रीम स्टेट में रहते हैं, या तो स्लीप स्टेट में रहते हैं। क्यों इस चीज से एग्री करते हैं? 3 ही स्टेट है, और कोई स्टेट समझ में आ रही है तो बताएं। तो हम सब सीख रहे हैं कॉन्शियस स्टेट, बीच बीच में ड्रीम स्टेट में जाके अपनी चीजों को विजुलाइज करके, वो बात अलग है। लेकिन स्लीप स्टेट से उठ के कॉन्शियस स्टेट में मूव करने की बात है, एवेकन होने की बात है। देखिए, 2 ही ऑप्शन है, वैसे तो महाभारत में भी ये कहा गया है कि आपके पास जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, या तो उसे बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ठीक है भाई अब ये है तो है, या फिर उस परिस्थिति को बदलने की जिम्मेदारी ले लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। 2 ही ऑप्शन है इसमें। जो चीज है, जो आपका पूरा प्लान है, आपके पास्ट कर्मों के अनुसार जो एक प्लान दिया गया है वो है, उसको आपको ठीक है जो है वह होने दो। और नहीं अगर है तो उसको बदलने की पूरी खुद जिम्मेदारी लीजिए। और जब जिम्मेदारी लेते हैं दैट मीन्स नो ब्लेम गेम, ब्लेम नहीं करना किसी को। दीदी आपने कहा है ना कि एक फीलिंग में रहना है जहाँ हमें इनहेरिटेंस मिल रहा है,
तो वो फीलिंग में मतलब रहना है तो कैसे, मतलब अगर हर टाइम में रहना या किसी सेकंड याद आ जाए तो रहना है, तो वो जरा सा एक बार बता दीजिए। कि आप सोर्स से एक, जैसे कहते हैं वो जो एनर्जी आ रही है, आप उसे चाहे तो कोई कलर दे सकते हैं, उससे वो आपके ऊपर पड़ रही है, वो फ्लो आ रहा है, उस फ्लो स्टेट में रहना और उस चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज को अलाउ करना। और वो तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज के लिए ब्लेस्ड फील करेंगे, उन चीजों को लेने के लिए तैयार होंगे, आपकी पात्रता ऐसी होगी। कहा जाता है कि सब कुछ है, आपके पात्र के अनुसार ही आपको मिलता है। तो आपकी अपनी पात्रता बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं? वो यही है कि अपने आप को सच में ब्लेस्ड फील करना। वो तो एक अलग चीज हो गई, वो मटेरियलिस्टिक चीज हो गई कि ठीक है बड़ा सा घर बना लेते हैं, फिर और बड़े से उसमें लॉकर रख, मतलब ये सारी चीज अलग है। लेकिन आपके अंदर की पात्रता को बढ़ाने का मतलब है टू जस्ट फील ब्लेस्ड। और ब्लेस्ड क्यों? बिकॉज आप जो सोर्स एनर्जी से जो ले रहे हैं वो आपको ही विरासत में मिली है, उसको लेने के लिए ही आपको पात्रता बढ़ानी है, उसको लेने के लिए ही फील ब्लेस्ड। दीदी, थैंक यू दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। मैम, सो एक क्वेश्चन पूछना है मुझे कि लाइक जैसे लाइक पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ आप अगर हाँ। पूछ रहे हैं, किसी का गोल क्या हो सकता है, एम क्या हो सकता है, उसकी डिजायर्स क्या हो सकती हैं, उसकी विशेस क्या हो सकती हैं, उसके कैरियर को लेके वो कहाँ जाना चाहता है। लेकिन जब हम पर्पस की बात करते हैं तो पर्पस के साथ आपकी सोल, आप ऐसे बाकी ये सारे ड्रीम्स हो गए, विश हो गए, गोल हो गए, ये आपका जो इस लाइफ का आप उसका है। लेकिन पर्पस की जब हम बात करते हैं तो फिर हम उस सोल से अटैच अपने आप को कर लेते हैं और वही जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है पर्पस, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा यहाँ रहने का, यहाँ आने का क्या मतलब है। तो देखिए, पहली बात कि आप बहुत ही खुश रह के खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताएं, ये एक मेन पर्पस होना चाहिए अपनी आत्मा का। और आत्मा कब खुश होती है? पहले बात तो वो जागी हुई होती है तभी खुश होती है। सोई हुई आत्मा कभी खुश खुश है कि नहीं है क्या पता, लेकिन जागी हुई आत्मा को आप समझ सकते हैं कि वो खुश है। तो जागने का मतलब ही हर चीज को समझना, अवेकनिंग। पर्पस ऑफ योर लाइफ शुड बी अवेकनिंग। पहली चीज, जब अवेकन होता है आदमी तो फिर खुशी तो अपने आप ही आएगी जब चीजों को समझ लेगा। जैसे ही आपने समझा कि भाई आपको इनहेरिटेंस में क्या मिल रहा है, विरासत में क्या मिल रहा है, आप ही चीजों को क्रिएट करते चले जा रहे हैं, आप ही से वो सोर्स एनर्जी का एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए। और फिर आप इन चीजों में नहीं लगे रहते कि इसने क्या कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया, इन चीजों में फिर नहीं लगे रहते। जब आपकी सोल अवेकन होती है तो फिर आपके इन चीजों को मैटर नहीं करता, फिर कोई ये भी नहीं मैटर करता कि मुझे ये पाना था, ये नहीं मिल रहा है, वो ऐसा होना था, वो नहीं हो रहा है, वो चीज भी मैटर नहीं करती। क्योंकि आप बहुत बड़ी पिक्चर देखने लगते हैं, पूरे संसार को समझने लगते हैं, हो क्या रहा है एक्चुअल में, और मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक मैं क्या कर रही थी कि बस हाँ भाई सुबह उठे, जल्दी से खाना बना लिया, तो ये घर में इनको देख लिया, उनको देख लिया, ऐसा कर लिया, ये हो गया और सब सेट, चलो अब सो जाते हैं, उसमें आराम मिल गया, थोड़ी देर फिर उठ के फिर काम करना, लाइफ इसमें चली गई, खत्म। और पता भी नहीं चला हमें। अभी पता चला कि अचानक से जागे, अरे आधी ज्यादा मेरी जिंदगी चली गई, अब क्या करूं, है ना। और नॉर्मली ये हमारे यहाँ हाई है कि भाई अभी तो काम करने का टाइम है, पहले काम कर लो। वो ये सारी बातें गीता और रामायण और मतलब ये सब तो बाद में समझना, वो क्या कौन सा क्या कहते हैं उसको? वानप्रस्थ। हाँ, मतलब अभी काम करने का टाइम है, अभी ये 60-65 साल के बाद ये सारी चीजें समझना। अब वो जमाना गया। आप इन चीजों को समझ के शुरुआत से ही आगे बढ़ो, तो ये जो भागा दौड़ी वाली जो बीच में लाइफ आएगी वो नहीं आएगी। फिर पर्पस ऑफ लाइफ इज लिविंग योर लाइफ विद जॉय। हर चीज में खुशी हो आपको, एवरी मोमेंट आपके अंदर वो खुशी हो, ऐसा पर्पस होना चाहिए हमारा लाइफ का। कि हर समय में शांति पूर्वक बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अपनी लाइफ को लीड करूँ, ये पर्पस होना चाहिए। मैं आपको सीधा सा पर्पस ये बताऊंगी, लिव योर लाइफ विद जॉय, लिव योर एवरी मोमेंट विद जॉय। हर समय खुश रहो, आपके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए। और ये कैसे आएगी? ऐसी नहीं आ जाएगी। इसी के लिए मैं इतनी जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे मेहनत कह लो या जो भी कुछ कह लो,
वो मैं इसलिए कर रही हूँ, और इसलिए भी कर रही हूँ। मैं आप सबको बताऊं, कई लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं फालतू के, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा पर्पस ये सब करने का सिर्फ इसलिए यही है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग हों जो मैं इस तरह की बातें आपसे जो शेयर कर रही हूँ, मैं जो मेरे अंदर बातें इतने सालों से चल रही, वो किसी से तो शेयर करूं। कोई नहीं मुझे मिलता ऐसी बातें बात करने के लिए, जिससे बात करूं वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके ही बैठा रहता है। और मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि ऐसी मैं कोशिश करूं कि लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो, लोग थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से चीजों को देखना शुरू करें। लेकिन घूम फिर के फिर वही सिचुएशन आ जाती है। मैम आपने बताया ना, प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन उसको फेस करने का तरीका चेंज हो गया ना मैम, प्रॉब्लम हाँ, तो वही आएगी। वही मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम तो आएगी, मैं नहीं कह रही। लेकिन आप प्रॉब्लम में फंस जा रहे हो, उलझ जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो। कैसे, क्यों? प्रॉब्लम तो देखिए, लाइफ है जब तक, वो ऊपर नीचे नीचे ऊपर ये चलता ही रहेगा। लेकिन उसमें अपने आप को घुसा नहीं लेना। इतनी बात है, जो हो रहा है उसे होने दो। आप जो चाहते हो उन चीजों को क्रिएट करो अंदर से, क्योंकि जो हो रहा है वो तो होना ही था, इसलिए हो रहा है, वही प्लान ही है पूरा। लेकिन उस प्लान को आप या तो एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो फिर अपने अंदर हर मोमेंट उस चीज के लिए अवेयर रहो कि नहीं, ये जो भी हो रहा है मुझे कुछ और क्रिएट करना है, मुझे और कुछ क्रिएट करना है। और इसी के लिए चाहे मैजिक कह लो, चाहे ये कह लो, चाहे वो कह लो, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं आपको सही बता रही हूँ। आप सोचो कि मैं कई सालों तक जाके मेडिटेशन कर लूं और तब मेरी जिंदगी बदल, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि मैं गीता पाठ कर लूं, रोज रामायण कर लूं, है ना, लोग करते हैं, नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जितनी देर मान लो आप उसने आपने पढ़ा या आप सुन भी रहे हो ना, उतनी देर तो हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सेट रहे। मतलब जब आप उस चीज के साथ हो तो आपके वाइब्रेशंस जरूर हाई रहेंगी। बट जैसे ही वो बंद हुई किताब या वो सुनना आपका, और आप इस रियल जिंदगी में आए, तो वापस से वही सारी प्रॉब्लम्स, उनको ठीक करने का कोई तरीका ही नहीं। ये तो आपने बस सुना, सुना क्या था, मैप, कि कैसे वहां पहुंचना है। अभी भाई मैप आपको पता चल गया, सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं, रामायण, हर चीज में। मैं नहीं कहती वो कुरान हो चाहे बाइबल हो, हर जगह बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। लेकिन उनको फॉलो करने का तरीका क्या है? सब जगह पर लिखा हुआ है कि आपको ये माउंटेन ऊपर पहुंचना, अभी आप निकलो तो। अभी मैंने एक लाइन बताई आपको, ये कि जो भी चीजें हैं उनको या तो एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो बदलने की पूरी जिम्मेदारी लो। ऐसा लिखा हुआ है गीता में। लेकिन ये नहीं पता चला कि क्या करना है, कैसे जिम्मेदारी लेके कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। इतनी बार पढ़ा होगा ये सारी चीजें, समझ में आया था? मुझे तो नहीं आया था। मैंने हर चीज देख ली, रोज वो हवन वगैरह करके भी, रोज ये सारी पाठ करके भी, रोज माला जप के भी। आपको नहीं पता मैं कब से, मेरा दिमाग बस इसमें ही है। मैंने जो पढ़ाई करी वो एक्स्ट्रा में कर ली है। मुझे ऐसा अब ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई हुई है ना मेरी, वो एक्स्ट्रा में हुई है। मेरा दिमाग शुरू से ही इन्हीं चीजों में था। वही सोच नहीं सकता कि कोई छोटा बच्चा बैठ के बस ये सोचता हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, लोग जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। कोई नहीं सोच सकता। और मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था कि मैं उस अपनी बात किसी को बताऊं। और अगर किसी को कभी कुछ बताया भी, तो सामने से रिस्पॉन्स आता था कि भाई, मतलब कुछ खास मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इसलिए मैं ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करती थी। लोग उसमें भी गलत वो निकालते थे। कुछ लोग कहते थे कि बहुत घमंडी है, कुछ लोग कहते थे इसको बोलना नहीं आता, कुछ 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 कुछ, जो भी जिसका मन आता था। बट खुश होके रहो। आपकी जैसी भी सिचुएशन है वो चेंज होनी होनी है, होनी होनी है। पर आपके जैसा सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं ना, इसलिए वाइब्रेशन मैच नहीं होते सबसे। सब समझ नहीं पाते बात अपनी, हाँ, समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते। कि सब भीड़ भीड़ चाल में ही चल रहे हैं। ये तो अपने लाइफ का, अपनी सोल पर्पस यही बनाएंगे कि कैसे मैं अपने हर मोमेंट को बहुत ही, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एंड में, लाइफ के एंड में आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस जिंदगी को फिर से दोबारा जीना चाहते हैं? तो आपके मन में आए हाँ। अगर ये नहीं जीना चाहते तो आपको आपको क्या लगता है फिर नेक्स्ट बर्थ कुछ और मिलने वाला है? ये इतना मिलेगा। परेशान होकर ये जो क्रिएट करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि फिर नेक्स्ट बर्थ कुछ और मिलने वाला है? आपको अभी इस समय ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि एंड में अगर आपसे कोई पूछे कि ये जिंदगी जो आपने जी है, क्या दोबारा जीना चाहते हो, तो आप खुशी से बोले हाँ, मैं बिल्कुल जीना चाहता हूँ। और ये कोई और नहीं कुछ कर सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा इन सब काम। आई एम रेडी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
यू दीदी, थैंक यू। अब अपने आप को नीचे कभी नहीं गिराना है। नीचे मतलब कभी भी अंदर नेगेटिव थॉट्स कुछ भी हो दीदी रहा हो, वाइब्रेशन कुछ को भी ऊंचाई XYZ पे ले कुछ जाना। भी, लेकिन अपने अंदर वो चीज नहीं लेके आनी है। आप कहाँ से जुड़े हो, क्या हो रहा है, ये सब समझने के बाद भी चलो हो सकता है कि एक आध बार हो जाए नीचे, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करें कि हर समय खुश रहें, हर समय खुश रहें। अपने आप को देख के लोगों को ऐसा लगे कि इनमें जरूर कुछ चेंज आ गया है, ये इतने खुश क्यों हैं। लोगों को देख के आपको खुशी हो कि हाँ भाई बहुत कुछ परेशानी, चलो इनसे मिल के आते हैं, इनसे बात करके आते हैं। ऐसे अपने आप को बनाएं। कहीं ज्यादा लोगों से ना मिले, लेकिन भीड़ पड़ता नहीं कहाँ से इकट्ठी हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दी, थैंक यू मैम। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक Thank यू you, ma'am. दीदी। Bye.